जापान के टोक्यो की सुमिधा नदी है और इस सुमिधा नदी के जरिए हम बढ़ रहे हैं टोक्यो बे। टोक्यो बे जो सीधा प्रशांत महासागर में जो रास्ता जाता है, और ये वो प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन है जहां पर क्वाड की मीटिंग के पहले तनाव जबरदस्त गहरा चुका है। क्वाड की मीटिंग के पहले जो कि जापान में होने जा रही है, चीन ने प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में बेहद ही आक्रामक रवैया अख्तियार कर लिया है। आप सोचिए, जिस समय यहाँ पर क्वाड की मीटिंग होने जा रही है उस समय चीन ने ताइवान के पास लियोनिन नाम से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया है और इसकी पोजीशनिंग क्लियर हो गई है। और ये पोजीशनिंग किसने बताई है? जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा जानकारी दी है कि चीन ने जो ओकिनावा है, ओकिनावा और मियाकोजिमा की स्ट्रेट खाड़ी उसके पास में ये लियोनिन एयरक्राफ्ट कैरियर उतारा है और 8 जंगी वारशिप। और ये सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि ये चीन ऐसे समय में कर रहा है जब दुनिया पर रूस यूक्रेन युद्ध की छाया मंडरा रही है। उस समय चीन अपने जंगी जहाज, अपने वारशिप उतार रहा है। और देखिए, रेनबो ब्रिज आपको दिखाई पड़ रहा है, ये टोक्यो का मशहूर रेनबो ब्रिज है। और यहां से हम अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एक अहम बात यह भी है कि चीन बनाम अमेरिका हो चुका है इस प्रशांत महासागर में। अगर चीन ने अपने जंगी जहाज उतार दिए हैं, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए हैं, तो अमेरिका ने भी अपनी 7वीं फ्लीट को प्रशांत महासागर में एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका ने यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस अब्राहम लिंकन, इन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें से यूएसएस रोनाल्ड रीगन यहाँ पर योकोसुका का नेवल बेस है, वहां पर डॉक करेगा और रोनाल्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन के जरिए यहाँ पर पूरा इस इलाके में निगरानी रखी जा रही है। जबरदस्त यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। और एक बड़ी अहम बात यह भी है कि जो ये होन्शु, हम जहाँ पर हैं, ये होन्शु आइलैंड है टोक्यो का, इसके उस पार जो सी ऑफ जापान है, वहां पर भी चीन की नौसैनिक गतिविधियां मॉनिटर की जा रही हैं। यानी कि जिस समय यहां पर क्वाड की मीटिंग हो रही है उस समय में चीन ने इस पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेरने की कवायद शुरू कर दी है। और ये बताया जा रहा है कि चीन की आक्रामकता, चीन के इरादे और किस तरह से चीन इस क्षेत्र में कब्जा करने पर, इलीगल कब्जा करने पर उतारू हुआ है, युद्ध झोंकने पर उतारू है, ये उसकी एक झलक यहाँ दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक बादे, भारतवर्ष, टोक्यो में एक बहुत बड़े कदम का ऐलान होने जा रहा है। इस बड़े कदम का ऐलान चीन के खिलाफ होगा। इस प्रशांत महासागर में चीन की जो इलीगल गतिविधियां हैं, उन इलीगल गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक बहुत बड़े ट्रैकिंग सिस्टम का ऐलान किया जाएगा। और ये ट्रैकिंग सिस्टम इस पूरे प्रशांत महासागर में निगाह रखेगा। आपको हम ये तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, हम इस समय समंदर की ओर बढ़ रहे हैं और इस समंदर में हम जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको एक बात समझ में आएगी कि चीन की आगे की ओर पूरे प्रशांत महासागर में चीन की जो फिशिंग फ्लीट है, उस फिशिंग फ्लीट ने अपना आधिपत्य स्थापित किया है और उसको ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से एक ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। ये सिस्टम भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये चारों ही देश मिलकर के लॉन्च करने वाले हैं। और इस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए इस पूरे प्रशांत महासागर के इलाके में जिधर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वहां पर चीन की फिशिंग फ्लीट पर निगाह रखी जाएगी। सर्विलांस सेंटर की भरमार होगी। इंडियन ओशियन से लेकर के और इस पैसिफिक ओशियन तक सर्विलांस सेंटर होंगे और उनको भारत और सिंगापुर, इन 2 जगहों से इनको कनेक्ट किया जाएगा। तो चीन के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े कदम का ऐलान होने जा रहा है इस क्वाड समिट में। और ये जो पूरा प्रशांत महासागर का इलाका है, ये प्रशांत महासागर का इलाका, ये इस बड़े ऐलान का जहां असर दिखाई पड़ेगा, उस बड़े ऐलान की जमीन बनने जा रहा है। और
चीन की जो बौखलाहट है, जिस तरह से चीन इस पूरे प्रशांत महासागर के क्षेत्र में हरकतें कर रहा है, उसके पीछे की एक बड़ी कहानी इसी क्वाड की बैठक में चीन के खिलाफ बन रही रणनीतियों में छिपी हुई है। कैमरामैन चंदन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, टोक्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जापान यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब क्वाड समिट के मद्देनजर चीन की आक्रामकता और चीन की धमकियां लगातार जारी हैं। इस टोक्यो में जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, उसके 18,000 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उस स्टेट गेस्ट हाउस की सुरक्षा के तैनात होंगे, जिस स्टेट गेस्ट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी पीएम किशिदा की मुलाकात होगी। 18,000 मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ऑफिसर्स वहां तैनात होंगे और इसके साथ ही जो मेट्रोपॉलिटन एक्सप्रेसवे है, मेट्रोपॉलिटन एक्सप्रेसवे को पर ट्रैफिक को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उसके आसपास भी कोई नजर नहीं आएगा। और इतना ही नहीं, समुद्र की अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशियन में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस रोनाल्ड रीगन लगातार निगरानी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो इस समय का इंडो पैसिफिक का पूरा माहौल है, उसको देखते हुए ये यात्रा बेहद ही संवेदनशील है और इसीलिए कोई आतंकी गतिविधि ना होने पाए, इसके मद्देनजर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस यहाँ की लगातार ट्रैक कर रही है, छानबीन की जा रही है। जो आमतौर पे आवागमन होता है वो आवागमन दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह चेकिंग की जा रही है। और इस राष्ट्रपति बाइडेन की ये पहली यात्रा है अपने कार्यकाल की, तो इसीलिए कोई ऐसी भी गतिविधि ना होने पाए जिससे कि सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो जाएं। इसी के लिए यहाँ पर अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन चंदन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, टोक्यो।